हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तेरे प्यार में का अगला भाग लेकर। इसके पहले जो भी भाग अपलोड हुए हैं उसका कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूँगी, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू। तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को क्या? हाँ, यह तो आंचल है। इसी के बारे में तो मैं बात कर रहा था, आपको फोटो भी भेजा था और इसीलिए तो मैं इंडिया आया हूँ। अवनीश मन में बोलकर अभी सबको बताने लगा कि तब तक श्रद्धा जी ने कह दिया, अरे यह तुम्हारी होने वाली भाभी आंचल है। तुमने कहाँ देखा? हाँ, हो सकता है तुमने इसे देखा होगा कहीं या फोटो दिखाया होगा अद्वैत ने। पर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? ऐसे क्यों चौंक रहे हो? आओ बैठो, बातें करो। सुनकर तो आंचल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं अवनीश भी शॉक्ड रह गया। ये लड़की मेरे भाई की गर्लफ्रेंड, इससे इसकी शादी होने जा रही है। वह कुछ पल तक देखता रह गया, फिर खुद को संभालते हुए चुपचाप पॉकेट से मोबाइल निकालने लगा। तभी अद्वैत ने पूछा, अरे तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? जानते हो क्या? आंचल की तो घबराहट के मारे बोलती बंद थी, लेकिन अवनीश ने तुरंत पॉकेट से फोन निकाला और सबसे पहले अद्वैत का जो अद्वैत को जो भी फोटो भेजा था सब फोटो डिलीट कर दिया। अद्वैत ने अब तक उसका मैसेज रीड नहीं किया था। फोटो जो भी भेजा था आंचल का, उसे डाउनलोड करके देखा भी नहीं था कि किसका फोटो है किसका नहीं। अवनीश ने फोटो डिलीट कर मोबाइल वापस पॉकेट में रखते हुए कहा, यस ब्रो, जानता हूँ मैं। व्हाट? जानता है? पर कैसे? ये हम दिल्ली में एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, हम एक ही कॉलेज में थे। यह मुझसे जूनियर थी, है ना? उसने जानबूझकर है ना शब्द पर जोर देते हुए कहा, जबकि आंचल उसकी जूनियर नहीं क्लासमेट ही थी। जानबूझकर झूठ कहा। फिर अगले पल जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, क्या नाम था तुम्हारा? भूल गया मैं। आंचल नाम है। हाँ हाँ आंचल, सुना था मैंने। इसके क्लास के बच्चे बातें करते रहते थे, अपने बैच में सबसे होशियार थी पढ़ने में। ये मैं सही बोल रहा हूँ, है ना? छोड़ो, जाने दो, वह तुमसे बात नहीं करना चाहती। अद्वैत ने बीच बचाव करते हुए कहा। तो अवनीश ने फिर कहा, आंचल तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? तुमने मुझे पहचाना ना? हाँ समझ गया। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्योंकि मेरे बारे में तो तुम अच्छे से जानती हो। तुम नहीं, आप। अद्वैत ने फिर टोक दिया। सॉरी आप। आंचल, आप तो मेरे बारे में घर वालों से भी ज्यादा जानती होगी। अब समझा। ये तो ऐसे ही करेंगे ना? यह तो मेरे बारे में सारे कांड जानती है। लेकिन देखो आंचल, जो मेरे बारे में आप जानती हैं ना, प्लीज आप अपने पास तक रखना। यहाँ किसी को भी बताने की जरूरत नहीं। खासकर मेरे भाई यानी अपने होने वाले पतिदेव को तो सबसे पहले। ऐसे ही भाई से मैं बहुत मार खाया हूँ और खा रहा हूँ इन सब बातों के लिए। अब आप कुछ मत बोलना, वरना और मारेंगे। तो अद्वैत ने उसका कान खींचते हुए कहा, मेरी आंचल को धमकी दे रहा है? वो बताएगी तो क्या कर लेगा? क्या करूँगा? अभी बताता हूँ। फिर एक पल सोचकर कहा, फिर मैं मम्मी पापा को बोलकर आप दोनों की शादी का डेट आगे बढ़ा दूंगा, पोस्टपोन करवा दूंगा। कोई ना कोई तो खुराफात जरूर करूंगा ताकि आप दोनों की शादी का डेट आगे बढ़ जाए। और मैं तो इतना श्योर हूँ कि आप दोनों के बीच शादी से पहले तो कुछ होगा ही नहीं। तो फिर ठीक है, आप दोनों इंतजार करते रहना। सुनकर अद्वैत ने उसे मारने के लिए दौड़ा। अब नहीं बचेगा तू बच्चू। मेरे सामने क्या, पूरे परिवार वालों के सामने धमकी दे रहा है तुम? आंचल, मुझे तुम सब कुछ बताना,
सब जानना है मुझे इसके बारे में, इसलिए बोल रहा हूँ, डरना मत। बहुतों के साथ इसने खिलवाड़ किया है, बहुतों की ज़िंदगी के साथ। इसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। अरे नहीं ब्रो, धमकी नहीं दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ प्यार से। मत बोलना आंचल प्लीज, बोलकर उसने आंखों ही आंखों में आंखें तरेर कर चुप रहने का इशारा कर दिया। आंचल बेचारी डरी हुई तो थी ही, उसकी बातें और इशारे से और डर गई, नर्वस सी होने लगी। वहीं दोनों भाई हंसी मजाक करते हुए आपस में बहस कर रहे थे। तभी अद्वैत ने उसके पीठ पर जोर से एक मुक्का जमा दिया। क्यों डरा रहा है मेरी होने वाली वाइफ को और अपनी भाभी को? और खबरदार आइंदा नाम लेकर बुलाया तो। भाभी है वो तुम्हारी होने वाली, तो भाभी बोलना, नाम से बुलाने की जरूरत नहीं। और हाँ आंचल मैडम, मम्मी ने आपको कहा ना कि ये आपका होने वाला देवर है, तो फिर इतना डर क्यों रही है, घबरा क्यों गई? और उसने जो भी कांड किया है ना कॉलेज में, मुझे सब पता है ऑलरेडी। फिर भी आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, तो एक एक कर मुझे बताना। इसकी तो अब खैर नहीं। नहीं आंचल, सॉरी भाभी, नहीं बताना। तभी धीरज जी बोले, तुम मुझे बताना बेटा, इसकी तो खटिया अब मैं खड़ी करूँगा। और हाँ गधे, नालायक, अपनी होने वाली भाभी से पहली बार मिला, कम से कम आशीर्वाद तो ले लो। अरे हाँ, सॉरी मैं तो भूल गया था, बोलकर वह आगे आया और आंचल का पैर छूने के लिए झुका। लेकिन आंचल ने तुरंत अपना पैर पीछे कर लिया। तो अवनीश ने अद्वैत की तरफ देखकर कहा, भाई देखो, भाभी तो पैर भी छूने नहीं दे रही है। क्या सिखाकर रख दिया है आपने, और क्या क्या बताया है अपने भाभी को मेरे बारे में। भाभी की नज़र में पहले से ही क्या इमेज बना दिया आपने, पहले ही नाम खराब कर दिया भाभी के सामने। वो इतना डर रही है, अपना पैर छुआना तो दूर, मुझे लगता नहीं कि वह मुझसे कभी बात भी करेगी। अब अद्वैत को एहसास हुआ, वाकई वह आंचल को उसके बारे में बातों बातों में बहुत कुछ तो बता दिया है, उसकी हरकतों के बारे में। तभी अवनीश ने फिर कहा, आप बोलो ना भाभी, आप बोलो ना भाभी को कि मुझे अपना पैर छूने दे। आप बोलेंगे तो छूने देंगी। वहीं आंचल ने तुरंत अद्वैत की तरफ देखा और नामे सिर हिलाने लगी, पीछे हटने लगी। तो अद्वैत ने कहा, पैर छूने देने के लिए। पर अवनीश ने फिर कहा, मैं भाभी का पैर ऐसे नहीं छूने वाला, जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम करूंगा। बोलकर वह अगले ही पल तुरंत फर्श पर लेटकर आंचल के पैरों में प्रणाम करने के लिए झुका और सर उसके पैर पर रखने के बहाने दोनों पैरों को चूम लिया। आंचल बेहद सकपका गई और तुरंत पीछे हट गई, अपने पैर की तरफ देखने लगी और कसकर अद्वैत की बाह भी पकड़ ली। अद्वैत ने तुरंत आंचल की तरफ देखा, उसकी पकड़, उसके चेहरे की घबराहट उसे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन फिर खुद ही मन बोला कि यह मेरी वजह से इतना डर रही है, मैंने ही उसके बारे में जो कुछ भी कहा बता दिया, उस वजह से शायद अवनीश को लेकर अपने मन में ऐसा इमेज बना लिया है। नहीं, इसके मन से तो डर निकालना होगा। मन में बोलकर अद्वैत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, धीरे से, परेशान मत हो, घबराओ मत, छोटा भाई है मेरा। वह थोड़ा नालायक है, पर आई एम डैम श्योर आपको कुछ नहीं कहेगा, कोई बदतमीजी नहीं करेगा। लेकिन आंचल लगातार अद्वैत को देख रही थी, उसकी आंखों में डर दिख रहा था। तब अद्वैत उसे यूं ही कंधा से थाम कर कमरे में लेकर जाने लगा, उसे समझाने के लिए। लेकिन तभी अवनीश ने बीच में बात काटते हुए कहा, आइए ना, सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, फिर कुछ गेम खेलेंगे। आखिर मैं पहली बार अपनी होने वाली भाभी को देख रहा हूँ, मिल रहा हूँ, तो हम सब मिलकर एक साथ गेम खेलते हैं ना।
आज कोई गेम नहीं, आज डिनर करके घर जाएगी। बाद में, बाद में नहीं, आज ही खेलते हैं। क्या ब्रो, खुद का ऑफिस है और भाभी आपकी होने वाली वाइफ है, तो कोई टाइम टेबल तो है नहीं, तो उसकी फिक्र नहीं तो बाद में क्यों, आज ही खेलते हैं ना। वैसे भी आप तो मुझे भाभी के साथ कभी अकेले में बैठ रहे तो दोगे नहीं, तो सबके साथ बैठकर ही खेलते हैं। क्या, क्या बोलती हो आप भाभी श्री? उसने फिर से भाभी शब्द पर जोर देते हुए कहा। तो आंचल ने तुरंत सिर नीचे करके कहा, हाँ हाँ हाँ। फिर कुछ देर तक सब आपस में बातें करते रहे। अद्वैत भी वहीं था। सब सामान्य होकर बातें कर रहे थे। वहीं आंचल के तो अंदर ही अंदर हालत खराब होने लगी। वह मन ही मन बोलने लगी, मतलब पक्का सुबह इसी ने आवाज लगाई थी, भाभी कहा था। मैं समझ नहीं पाई। ओह गॉड, अब क्या होगा मेरा? जैसा ये है, इसका स्वभाव है, उसे तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। यह तो अब चुप नहीं रहने वाला, मुझे सबके सामने जरूर बदनाम करेगा। लेकिन ये क्या, सब कुछ जानते हुए भी इसने बात क्यों बदल दिया? सच्चाई बताया क्यों नहीं? क्यों छुपा लिया? क्यों छुपा रहा है? आखिर क्या चल रहा है इसके दिमाग में? यही सब सोचकर उसकी आंखें बार बार भरने को आ रही थी। डर चेहरे पर दिख रहा था। वह सामान्य हो रही थी और थोड़ा नॉर्मल बिहेव करने लगी। और कुछ देर में वे सभी टेबल पर दोनों तरफ से चेयर लगे। तो धीरज जी, श्रद्धा जी एक साथ बैठे, फिर अद्वैत, फिर आंचल। दूसरी तरफ अब अक्षत बैठने लगा तो अवनीश ने जानबूझकर उसे हटा दिया। नहीं, मुझे भाभी के पास बैठना है, भाभी के साथ खाना है। अद्वैत ने आंखें दिखाई तो अवनीश ने फिर कहा, प्लीज भाई, भाभी है मेरी, मेरा भी बहुत शौक है भाई, क्यों नाराज हो रहे हैं? तो श्रद्धा जी भी बीच में बोलने लगी, हाँ क्या हो गया, बगल में बैठ गया तो? एक तरफ से तुम बैठे हो ना, जाओ बैठ जाओ। तो वह झट से आंचल के बगल वाले चेयर पर बैठ गया। दूसरी तरफ से उसके बाद अक्षत, फिर सुनीता जी बैठी। उसके बैठते ही आंचल की हालत खराब होने लगी। वह बहुत नर्वस होने लगी। वह सीधे जो बैठी थी, हल्की सी टर्न हो गई और अद्वैत की बाह पकड़ ली। तो अद्वैत ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ, परेशान मत हो। तो अवनीश ने कहा, भाभी आपको क्या खाना पसंद है? चिली पनीर फेवरेट है ना आपका, है ना? आंचल चौंक गई। वहीं अद्वैत ने कहा, अरे तुम्हें कैसे पता चला, बताया क्या इसने? अरे नहीं ब्रो, गेस किया मैंने, पता नहीं था, क्योंकि वैसे भी लड़कियों को तो यह सब चीजें ही पसंद आती है ज्यादातर, इसलिए पूछा। हाँ, इसे चिली पनीर बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, बोलकर दोनों के साथ अब सब हंसने लगे। तभी कुक ने खाना टेबल पर रखा और सबकी थाली में परोसने लगा। तो फिर अवनीश ने अपना लाया हुआ जलेबी झट से निकाला और उसे सबसे पहले धीरज जी और श्रद्धा जी को खिलाया। मॉम डैड, आप दोनों को बहुत जल्दी प्रमोशन भी मिलने वाला है। मम्मी पापा से सास ससुर बनने जा रहे हैं, फिर दादा दादी बनेंगे, तो उस खुशी में मुंह मीठा होना चाहिए कि नहीं? वैसे भी आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। भाई भाभी की शादी के शुभ मुहूर्त निकल आई, तो लीजिए, मेरे हाथों ही अपना मुंह मीठा कीजिए। तो उन दोनों ने जलेबी खा लिया और तब उसने कहा, आप मुझे भी खिलाइए, मुझे भी तो अपने भाई की शादी की खुशी है। इतनी आसानी से भाई शादी करने के लिए मान गया। तो उसने खिला दिया, फिर उसने भाई को खिलाया, फिर उसे भी खिलाने को कहा और इसी तरह सुनीता जी अक्षत को और फिर अद्वैत की तरफ बढ़ा दिया और फिर आंचल की तरफ, भाभी लीजिए आप भी खाइए। लेकिन आंचल ने तुरंत ना में सिर हिला दिया और चेहरे को अद्वैत के कंधे में छुपा लिया। अरे भाभी, आप कितना शर्मा रही हो, खाओ तो। मुझे मीठा पसंद नहीं और मीठा मैं अवॉइड भी करती हूँ, मैं नहीं खाऊंगी। अरे भाभी, मैं जानता हूँ,
सिर्फ आप नहीं, मोस्ट ऑफ लड़कियां शुगर के नाम से डरती है, कहीं वजन न बढ़ जाए। और मुझे पता है आप भी नहीं खाएंगी अब तो आपकी शादी 2 महीने बाद ही है, तो खुद को मेंटेन रखना है, वेट नहीं बढ़ाना है। पर देखिए ना, मैं बहुत ही थोड़ा सा खिलाऊंगा, आप थोड़ा सा खाकर देखिए ना, कितना छोटा सा पीस है। भाई बोलिए ना। तब अद्वैत ने कहा, अरे वह तुम्हारे हाथों से नहीं खाएगी तो ठीक है, मेरे हाथों से नहीं खाएगी तो मैं उनके हाथ पर रख देता हूँ, उनको अपना हाथ आगे करने बोलिए, वो खुद से खा लेगी। आप हाथ आगे बढ़ाइए भाभी। तो आंचल ने धीरे से अपना हाथ आगे कर दिया, तो उसने जलेबी रखने के बहाने हाथ को धीरे से टच कर लिया, और आंचल एक बार फिर बहुत सकपका गई। भाभी, आपने मेरे हाथों से नहीं खाया, पर मैं तो आपके हाथों से खा सकता हूँ, मुझे खिलाइए। तो अब की बार अद्वैत ने जोर से डांट दिया, बस करो, वह तुम्हें नहीं खिलाना चाह रही तो क्यों फोर्स कर रहे हो? खुद से खाओ ना जितना खाना है, क्यों परेशान कर रहे हो? वह तुम्हारे सामने सहज नहीं हो पा रही है, तो क्यों पहले ही दिन इतना फोर्स कर रहे हो? तब अवनीश चुप रह गया और फिर सब एक साथ बात करते हुए खाना खाने लगे। आंचल भी धीरे धीरे खाना खा रही थी, उसके गले के नीचे तो खाना जा ही नहीं रहा था। अभी 2-3 बाइट ही खाया कि अवनीश ने पूछ लिया, भाभी, आप खाना बनाना जानती हैं कुछ की नहीं? यह सुनकर आंचल को दस्का लग गया और वह खांसने लगी और ना चाहते हुए अवनीश की तरफ देख लिया। तो उसने तुरंत अपनी एक आंख दबा दी, लेकिन अब की बार आंचल ने नजर हटाया नहीं, उसकी तरफ एकटक देखती रह गई। तो अब अवनीश सकपका गया, वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन आंचल फिर भी नजरें नहीं हटाई, यूं ही उसे देखती रह गई। यह सब सुनीता जी और श्रद्धा जी देख रही थी, तो वह दोनों जोर से हंसने लगे। क्या हुआ बेटा? तब से भाभी को परेशान किया जा रहा है, और उसने बस एक बार घूर कर देखा तो तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तो अब धीरज जी और अद्वैत अक्षत सभी देखने लगे। क्या हुआ? आप लोग क्यों इतना हंसने लगे? हम देख रहे हैं दोनों देवर भाभी आंखों आंखों में क्या बातें कर रहे हैं। क्या अवनीश, तुम तब से बहुत चपर चपर बोल रहे थे, अभी आंचल तुम्हारी तरफ सिर्फ देख रही है तो तुम नजर भी नहीं मिला पा रहे हो, क्यों? तब तक अद्वैत ने भी देखा और कहा, नजर नहीं मिला पा रहा है क्योंकि मन में चोर होगा या कोई बात होगी जो कि आंचल जानती होगी, है ना? अवनीश की तो बोलती बंद हो गई। अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा आया और मन में बोला, इसकी इतनी हिम्मत, मुझे तो लग रहा था डरेगी, लेकिन डर तो बिल्कुल नहीं है। होगा क्यों, आखिर भाई का साथ जो है। पर कोई नहीं, तुम्हें कैसे काबू में करना है वह मैं जानता हूँ, और उसका तरीका बेहद आसान है, मन में बोल रहा था वो। तब तक आंचल ने फिर कहा, क्या कहते हो, बोल दूं? अभी पोल खुल जाएगी आपकी। नहीं भाभी प्लीज, भाई गुस्सा हो जाएंगे, वो यूं ही मुझसे बहुत नाराज रहते हैं, प्लीज भाभी। ठीक है नहीं बोलूंगी, लेकिन पहले सॉरी बोलो। क्यों आंचल जी, सॉरी क्यों बुलवा रही हैं आप? अद्वैत ने कहा। तो धीरज जी ने जरा जोर से कहा, अरे चुप रहो न, दोनों देवर भाभी का मैटर है, सॉल्व करने दो न उसे खुद ही, क्यों बीच में बोल रहे हो? सब बात कर रहे थे तो वहीं तब तक अवनीश ने तुरंत कान पकड़ लिया और कुछ देर में खाना फिनिश किया, और सब बैठक में आकर बातें करने लगे। कहाँ शादी होगी, कैसे होगी, कितने गेस्ट होंगे, क्या क्या तैयारी करनी होगी, कहाँ से शॉपिंग होगी, यही सब बातें करने लगे। पर अवनीश मन ही मन कुछ सोच रहा था और टेढ़ी नज़र आंचल पर बनी हुई थी। उसे बहुत बुरा लगा, खासकर जब उसे सॉरी बोलने के लिए कहा। यह बात
वह मौके की तलाश में था। तभी सुनीता जी ने कहा, बहन जी, अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। रात हो रही है। कल आंचल को ऑफिस भी जाना रहेगा और अक्षत भी स्कूल और एकेडमी भी जाता है। ठीक है बहन जी, लेकिन मैं तो सोच रही थी कि आज आप सब यहीं रुक जाइए। कल यहाँ से हम लोग यहाँ के किसी डिजाइनर के स्टूडियो चले जाते हैं आंचल को लेकर, तो कम से कम उसके लिए कपड़े बनवाने का ऑर्डर तो दे देते, उसमें समय लगेगा। बहन जी, आप और आंचल को लेकर चले जाइए ना, मेरा रहना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी मुझे कहाँ यह सब ज़्यादा समझ में आती है। आंचल पसंद करेगी और आप भी कर लीजिएगा, हो जाएगा। मैं घर का काम काज देख लूँगी। तभी अद्वैत ने कहा, मॉम, आंचल को शॉपिंग मैं करवा दूंगा, आप दूसरा काम देख लेना। फिर ठीक है, तो अब हम निकलते हैं। आंचल, अक्षत बेटा, चलो। तो अद्वैत ने कहा, कुछ देर रुक जाइए, फिर मैं आपको छोड़ देता हूँ। अवनीश ने तुरंत बोला, मैं छोड़ देता हूँ ना, आप रहने दीजिए। आंचल तुरंत चौंक कर देखी। वह कुछ बोलती उससे पहले उसने फिर कहा, इसी बहाने भाभी का घर भी देख लूंगा। क्या बोलती हो भाभी आप? लेकिन आंचल के बोलने से पहले ही अद्वैत ने कहा, तुम रहने दो, जाने की जरूरत नहीं तुम्हें, मैं खुद छोड़ देता हूँ। फिर उसने सीधा पुनीत को फोन लगा दिया, यह सगाई वाली और शादी की मुहूर्त निकलने वाली बात सब बताने के लिए, और वह बात करते हुए छत पर चला गया और अपने साथ अक्षत को भी बुला लिया और आंचल को भी। पुनीत और श्रुति भी सगाई और शादी की बात जानकर बहुत खुशी हुई और उसने कहा, फिर तो हम भी अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, अगर वह मान गए तो एक साथ शादी करेंगे। क्या बोलते हैं? मुझे कोई आपत्ति नहीं, अगर तुम्हें नहीं है तो। अरे हम भी यही चाहते हैं, इसलिए तो बोल रहे हैं। फिर श्रुति ने कहा, अभी तो 2 महीने टाइम है, हमारे पेरेंट्स तैयारी करेंगे, तब तक हम लोग एक ट्रिप पर होकर आते हैं। नहीं, मैंने कहा था अब हम हनीमून पर जाएंगे, तो हनीमून पर ही जाएंगे सीधे। आप कब से मना करने लगे? देखो, मैं मान जाऊंगा, लेकिन आंचल रेडी नहीं होगी अब। ओके पत्नी के भगत, फिर ठीक है, इधर ही हम लोकल में कहीं चलते हैं वीकेंड पर। हम्म। फिर दोनों ने फोन रखा और अद्वैत अक्षत से बात करने लगा कि चलो कल तुम्हारा एडमिशन मैं दूसरे एकेडमी में करा देता हूँ, अच्छे से खेलना। हाँ जीजू। फिर वह दोनों भी इधर उधर की बातें करने लगे। आंचल अब तक नीचे ही थी, तो वह दोनों छत पर ही घूमने लगे। सबको बात करते देखा तो आंचल ने भी सीधे माही को फोन लगा दिया। काफी दिन हो गए उससे बात किए हुए, उसे भी बताना था अपने शादी वाली बातें। और जब उसने माही को फोन लगाया बताया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोली, चल भाग, मैं बात नहीं करूंगी तुमसे, कितना देर से बताया तुमने, और जीजू से मिलाना, बात कराना, बताना तो दूर, उनका फोटो तक नहीं दिखाया तुमने। अरे बहन, पहले मैं खुद ही सब कंफर्म कर रही थी, इसलिए नहीं बताया। आज ही शादी और सगाई के लिए मुहूर्त निकली है, तो तुम्हें बता दिया। माही बहुत खुश हो गई और कहा, रोहन भैया को भी कॉन्फ्रेंस करो? आंचल ने कहा, हाँ करो, और पहले ही बता दिया है, तो छुट्टी लेकर समय निकाल कर आना तुम शादी में। और रुक, मैं अभी तुम्हारे होने वाले जीजू से बात कराती हूँ, बोलकर कॉल लगाए हुए ही वह छत पर जाने लगी। मुश्किल से अभी कुछ ही सीढ़ी चढ़ी कि पीछे से अवनीश ने उसकी कलाई पकड़ ली और एक तरफ जोर से खींच लिया। आंचल की चीख निकल गई। यह जब तक किसी को पता चलता उससे पहले ही अवनीश ने उसका मुंह दबा दिया। उधर माही फोन पर हलो हलो कर रही थी। अरे आंचल, कहाँ चली गई? कहाँ हो तुम? इतना जोर से चीखा क्यों? आंचल उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अवनीश ने एक हाथ से उसका मुंह दबा दिया और एक हाथ से पकड़े रहा और दूसरे हाथ से फोन कट कर दिया और मैसेज कर दिया
कि बाद में कॉल करती हूँ, अभी मैं अद्वैत जी के साथ हूँ। तो माही मैसेज देखकर दाएं-बाएं सिर हिलाकर हंसने लगी। ठीक है, बिजी रहो तुम दोनों, कल मैं ही कॉल कर लूँगी। इधर आंचल बेहद डर गई। वह उससे हाथ छुड़ाने लगी तो अब उसकी कलाई पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ दिया और कहा, कहाँ चली मेरी दिलरुबा? आंचल ने उसे बेहद गुस्से में देखा और कहा, अभी एक आवाज लगाऊंगी तो फिर खैर नहीं तुम्हारी। उसने झटके में छोरा और उंगली दिखाकर वार्निंग देते हुए कहा, सबसे पहले तो अपना मुंह बंद रखो, ओके? जितनी बातें करनी है करो, लेकिन मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बिल्कुल नहीं बोलना है, याद रहे। वरना मैं क्या करूंगा और क्या कर सकता हूँ, यह तुम बहुत अच्छे से पता है। वैसे तुम तो बड़ी भोली बन रही थी, लेकिन क्या मुर्गा फंसाया है तूने? भोली भाली बनकर मेरे भाई को फंसा लिया। कोई नहीं, इसमें हम सबकी भलाई है। आंचल ने तुरंत चौंक कर उसे देखने लगी तो कहा, अब इसमें भगवान का हाथ है या तुम्हारा हाथ है या हमारी किस्मत, पता नहीं, लेकिन देखो ना, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कितना पता लगाया, यहाँ तक कि तुम्हारे बारे में भाई से भी बातें की, पर उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। लेकिन भगवान ने सुन ली और तुम मेरे घर में थी। देखो, इस घर में शादी भाई से होने जा रही है तुम्हारी। पर क्या? आंचल ने जरा घबराते हुए पूछा। ये कि तुम इस शादी को तोड़ दो। अपने पेरेंट्स के साथ मेरे पेरेंट्स को कहो कि वह तुम्हें पसंद नहीं है, या कोई भी बहाना बनाओ और यह शादी तोड़ दो। फिर मैं तुम्हें सहारा दूंगा, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। आंचल बेहद गुस्से में आंख फाड़ कर देखने लगी। अरे हाँ, तुम ही यह बात बता सकती हो, क्योंकि मम्मी पापा या भाई के सामने मैंने कुछ भी कहा तो वह तो भी तुम दोनों की शादी हो जाएगी। लेकिन एक बार तुमने कह दिया तो आसानी से यह शादी टूट जाएगी। भाई पीछे हट जाएंगे और मैं तुमसे शादी कर लूंगा। आंचल पहले बहुत घबराई, लेकिन बाद में हिम्मत से काम लिया। उसने जोर से उसके पैर पर टैप किया और कहा, डरती नहीं हूँ मैं तुमसे, सब बात बता दूंगी अद्वैत को। फिर क्या हश्र होगा तुम्हारा, तुम अच्छी तरह से जानते हो। और मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कभी तो करती थी, लेकिन वह बहुत बड़ी गलती थी जिसे मैंने सुधार लिया। अब तुम्हारा मुंह देखना तो दूर, तुम्हारा नाम भी सुनना पसंद नहीं। यह सुनते ही अवनीश बेहद गुस्से में आ गया और उसकी बाह को जोर से मरोड़ते हुए कहा, मुझे धमकी दे रही है? तुम क्या सच्चाई बताओगी? मैंने अगर अभी सच्चाई बता दिया तुम्हारे बारे में तुम्हारे होने वाले पति यानी अपने भाई को, तो क्या होगा? सब पर पानी फिर जाएंगे। अभी के अभी भाई धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे तुम्हें और तुम्हारी माँ और भाई को भी। बताओ, यह जो शादी के सपने देख रही हो ना, इतने बड़े लड़के को जो फंसा लिया है, अच्छा फंसाया तूने। आखिर पता कैसे चला कि वह मेरा भाई है? बता दिया क्या? बता दिया तो फिर क्या होगा? फिर तो सारे मंसूबे पर पानी फिर जाएंगे तुम्हारे। क्या होगा जब पता चलेगा उनकी होने वाली बीवी या गर्लफ्रेंड उसके भाई की छोड़ी हुई लड़की है? इतना सुनना था कि आंचल ने जोर से थप्पड़ मारने के लिए वो हाथ उठाया, लेकिन उसका हाथ उसने पकड़ लिया और बोला, पहले से यह हिम्मत मत करना, वरना पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुकी हो तुम मुझे छोड़कर। तो अपना मुंह बंद रखो, मुंह खोलने की जरूरत नहीं, वरना मैंने मुंह खोल दिया तो शादी तो दूर, तुम कहीं के नहीं रहोगी। तो मुंह बंद रखो अपना। आंचल ने भी गुस्से में कहा, तुम मेरी हिम्मत पहले ही देख चुका है, पहले भी बहुत ब्लैकमेल कर चुका है मुझे, तभी तुम झुका नहीं पाए थे। और तब तो मैं अकेली थी, और आज मेरे अद्वैत जी मेरे साथ हैं, मेरे होने वाले पति। मैं उन्हें सब बताऊंगी। उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है, वह जरूर मेरा साथ देंगे। फिर तुम्हारा क्या होगा, वह अपने बारे में सोचो।
धमकी दे रही है तुम मुझे? तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन ठंडे दिमाग से आँख खान कान खोलकर सब बात को अच्छे से सोचकर कुछ बोलना या मुँह खोलना। और अब तो अगर तुम चुप रहे तो भी मैं चुप नहीं रहूँगी। अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे होने वाले पति के भाई हो, तो मैं उन्हें अंधेरे में नहीं रखूँगी, सब सच्चाई बता दूँगी। इससे पहले ही मैंने कई बार उन्हें पास्ट बताने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने हर बार सुनने से इनकार कर दिया कि मुझे नहीं सुनना है पास्ट। प्रेजेंट में हम दोनों एक दूसरे के हैं। जब इतने अच्छे हैं मेरे होने वाले पति, तो मैं उनके साथ किसी भी तरह की कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। अपने रिश्ते को शुरू करने से पहले मैं सब कुछ बता दूंगी। फिर देखना कौन रहता है और कौन निकलता है। अवनीश थोड़ा डर गया। उसे तो लगा था कि वह इस तरह ब्लैकमेल करेगा तो शायद आंचल टूट जाएगी, झुक जाएगी, घबरा जाएगी। पर उसका तेवर देखकर वह घबरा गया। अगर वाकई अद्वैत भाई को पता चल जाता है, तब तो वह उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो क्या, मम्मी पापा भी नहीं छोड़ेंगे, घर से बाहर कर देंगे, बेदखल कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए। वह वह कुछ बोलता तब तक इधर अक्षत से अद्वैत ने कहा, अरे यह तुम्हारी दीदी कहाँ रह गई? आंचल कहाँ रह गई? इस लड़की को मैंने बुलाया तो मेरी बात एक बार में थोड़ी ना सुनेगी। जीजू सिर्फ आपका नहीं, मेरी बातें भी नहीं सुनती है। तो अद्वैत ने उसके सिर पर धीरे से एक चपत मार दिया। अबे साले, वो बहन है तुम्हारी, तुम्हारी बातें क्यों सुनेगी? और वह मेरी होने वाली वाइफ है, तो मेरी बात जरूर सुनेगी। जीजू, आप गलतफहमी में हो। वह आपकी ही बात नहीं सुनेगी कभी, मेरी बात सुनेगी, क्योंकि मैं उसका छोटा प्यारा भाई हूँ। बोलकर अक्षत जोर से हंसने लगा। फिर बोला, मैं अभी दीदी को बुला कर लाता हूँ, तुम रहने दो, मैं कॉल करता हूँ। बोलकर कॉल लगा दिया। इधर जैसे ही आंचल के मोबाइल पर कॉल आया और ऊपर स्क्रीन पर नाम लिखा कर आया, माय लव, और अद्वैत का एक बेहद हैंडसम फोटो, तो अवनीश ने तुरंत छोड़ दिया। आंचल गुस्से में आंख तरेरी और कॉल रिसीव किया। यस माय लव, क्या हुआ? मैं आ रही हूँ आपके पास। फिर फोटो को चूम लिया और तेजी से ऊपर छत पर भाग गई। आंचल के जो भी मन में आया वह सब बोल तो दिया, पर वाकई में वह बहुत डर गई। उसे बहुत रोना आने लगा। दोनों आंखों में आंसू भर गए, जिसे वह जैसे तैसे पोंछते हुए छत पर गई। इधर अवनीश को भी डर हुआ। ये लड़की अगर कहीं वाकई भाई को सब कुछ बता न दे, अगर बता दिया तब तो मेरा खैर नहीं। मुझे कुछ और करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जिससे कि उसके मन में डर हो, एक खौफ हो। मैं अभी ऊपर जाकर देखता हूँ, कहीं वह सच में भाई को सब बात बता तो नहीं रही है। बोलकर वह भी उसके पीछे भागा, तो देखा आंचल अद्वैत के सीने से लगी हुई थी। अद्वैत एक बाह उसके पीठ पर लपेटा हुआ था और दूसरे हाथ से उसका सिर सहला रहा था। शायद वह रो रही थी। वह चुप करा रहा था, बार बार पूछ रहा था, क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू क्यों है? किसी ने कुछ कहा या आपने कुछ सोच लिया? क्या हुआ बताओ आप। वह कुछ देर तक जब नहीं बोली तो अद्वैत ने कहा, अक्षत तुम नीचे जाओ, हम बात करके आ रहे हैं। अक्षत जाने लगा, तब तक अवनीश भी आ गया। हेलो ब्रो। हे अक्षत, क्या हो रहा है यहाँ पर? बातें कर रहे हैं सब, मैं भी आ जाऊं क्या? अक्षत और अद्वैत ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो उसने फिर कहा, मम्मी पापा और आंटी नीचे बातें कर रहे हैं, आप लोग इधर हैं, मैं ही अकेला पड़ गया हूँ, बहुत बोर हो रहा है। आप लोग को मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ क्या, इफ़ यू डोंट माइंड? तो अद्वैत ने कहा, अक्षत तुम यहाँ रुक जाओ, इसके साथ बात करो, मैं आंचल के साथ नीचे जा रहा हूँ। पता नहीं क्या हुआ, अचानक इस लड़की को रोने लगी और घबराई हुई भी लग रही है। मैं इससे अकेले में जाकर बात करता हूँ,
पूछता हूँ क्या हुआ, यहाँ कुछ बता ही नहीं रही है। और वह उसका हाथ थामे नीचे जाने लगा। वहीं अवनीश की बात सुनकर अब आंचल ने सिर उठाकर देखा और अद्वैत की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, मुझे नीचे नहीं जाना, यहीं रहना है और आपको मुझे कुछ बताना भी है। और वह बताना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे रिश्ते के लिए, हमारी लाइफ के लिए। बोलकर उसने तुरंत बेहद गुस्से में अवनीश की तरफ घूर कर देखा तो अवनीश शकपका गया। तो अद्वैत ने उसे अपनी तरफ टर्न करते हुए कहा, क्या हुआ, क्या बता रही थी आप, बताइए, क्या होगा, वह बता देगी सब कुछ या फिर कुछ और हो जाएगा? जानने के लिए अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर